चलो भाई, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सबको। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आज मंडे है, 31 मई और 1 जून, आज 2 दिन का करंट अफेयर हमको कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, गोवा ने अपना राज्य दिवस कब मनाया है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है सलीम। तो इसका आंसर होगा 30 मई को। गोवा ने अपना राज्य दिवस मनाया है 30 मई को। इसके अलावा गोवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में है। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम प्रमोद सावंत है। गोवा के जो गवर्नर हैं उनका नाम सत्यपाल मलिक है। ओके भाई। इसके बाद आज के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। किसने अंडमान और निकोबार के 15वें चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा मनोज पांडे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुन लो फिर से। किसने अंडमान और निकोबार के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? इसका आंसर होगा मनोज पांडे। ओके भाई, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो कुछ और इसके रिलेटेड नियुक्तियाँ हैं। जैसे के नटराजन जो है वो कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं। इसके अलावा अनूप कुमार सिंह एनएसजी प्रमुख हैं। इसके अलावा करमबीर सिंह हमको पता है नेवी चीफ हैं। और राकेश कुमार भदौरिया एयरफोर्स चीफ है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, के नटराजन और इसके अलावा अनूप कुमार सिंह। ठीक है, और ये 15वें कमांडर चीफ जो बने हैं मनोज पांडे, इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। इसके अलावा चलते हैं, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया? इसका आंसर होगा यूएसए ने। यूएसए ने समाप्त कर दिए अपने संबंध। ठीक है, इसके अलावा यूएसए से रिलेटेड कुछ फैक्ट सिखाते हैं आपको। 11वें जो वर्ल्ड गेम होने हैं, ठीक है, सॉरी हुए थे। ठीक है, 11वें वर्ल्ड गेम जो हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? यूएसए में हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? जीतने वाली जो महिला है वो, उनका नाम है सोफिया कैनन। वो भी कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। इसके अलावा लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले जो है सिमन बाइल्स नाम है। ठीक है, सिमन बाइल्स, ये भी कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। इसके अलावा यूएसए के साथ हमारी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प। ये क्वेश्चन अक्सर कर पेपर में पूछे जाते हैं, एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। इसके अलावा चाइना से रिलेटेड कुछ सीख लो। चाइना में जो 12th वर्ल्ड गेम होने हैं, ठीक है, होस्ट करेगा चाइना। इसके अलावा जापान की जो नाओमी ओसाका है, ठीक है, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट बन गई हैं फीमेल कैटेगरी में। मेल कैटेगरी की भी लिस्ट आ गई भाई। अगर जिसको पता हो मेल कैटेगरी में कौन बना है हाईएस्ट पेड एथलीट, तो हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्समैन, तो आप एक बार हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इसके अलावा जापान हो गया। ठीक है, यूके में देखो लंदन है। लंदन में क्या है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेड ऑफिस है यहाँ पे, यूके के लंदन में। इसके अलावा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर क्या है? सिंगापुर हमारा लार्जेस्ट सोर्स है किसका? एफडीआई का। कल या परसों की करंट अफेयर में ही हमने आपको बताया था। सिंगापुर जो है लार्जेस्ट सोर्स बना एफडीआई का। इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 29 मई को। ठीक है, 29 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ है यहाँ पे, और गलती से हो गया यहाँ पे, ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। ठीक है, इसके अलावा कुछ हेड ऑफिस हम लोग पढ़ लेते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है। सिडबी का हेड ऑफिस लखनऊ में। ये काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में। सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ पे पड़ेगा? लखनऊ में पड़ेगा। इसके अलावा देखो बंधन बैंक, ठीक है, बंधन बैंक हाल ही में चर्चा में रहा था, इसलिए इसका हेड ऑफिस भी पता होना चाहिए, कोलकाता में। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधार आधारित केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड का तत्काल आवंटन की सुविधा किसने शुरू की? ठीक है, अब केवल आप मोबाइल से ही आधार कार्ड से जो नंबर लिंक हो उससे आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी सुविधा जो उपलब्ध की है वो हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने की है। इसके अलावा देखो ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह है। सड़क परिवहन और MSME मंत्री, देखो MSME काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MSME चर्चा में रहा है। तो MSME जो मंत्री हमारे, ठीक है, MSME, ठीक है, इसके जो मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भाषा के संस्करण में, अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा के संस्करण में कोविड-19 बीमारी पर कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा हिंदी। हिंदी भाषा में एक, ठीक है, एप्लीकेशन मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया जा रहा है जिसमें आपको कोविड-19 से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसका नाम है कोविड कथा। ठीक है, ये हिंदी भाषा में लॉन्च हो रहा है, याद रखना भाई। ताइवान के राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए बने हैं त्साई इंग वेन। अब देखो यहाँ से एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन बने हैं राष्ट्रपति ताइवान के? तो त्साई इंग वेन बने हैं। इसके अलावा कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनते हैं ताइवान में? तो 4 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा कुछ नियुक्तियां और पढ़ लेते हैं। मार्कोस ट्राइजो, ठीक है, ये कौन बने हैं? ब्रिक्स बैंक, इसको NDB बोलते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
एनडीबी बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट बनाए मार्कोस ट्राइजो। इसके अलावा अनिल किशोर वाइस प्रेसिडेंट बने किसके, ब्रिक्स बैंक के ही। इसके अलावा कार्मेन रेनहार्ट कौन बने हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं, कार्मेन रेनहार्ट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। इसके अलावा आवास झा जो भी हाल ही में चर्चा में रहे थे, भारतीय मूल के हैं, तो भारत के ही हैं ये, तो ये कौन बने हैं, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है भाई, ये कौन बने, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज देखो गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट की न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, अब एक एक स्टेट को भी कवर करते चलेंगे। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट की न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है, इसके जो सीएम है वो विजय रूपानी है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात में, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इसके अलावा गुजरात में कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे सोमनाथ का टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहाँ है, गुजरात में है। इसके अलावा गिरवन जो है वो भी गुजरात में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, गुजरात में है। इतनी चीज़ें गुजरात में लोकेटेड हैं। इसके अलावा देखो गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, ठीक है। गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विजय रूपानी ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, प्रतिमा की वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है। इसके अलावा इरफान पठान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट किया, ये भी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर भी कहाँ स्थापित किया गया, गुजरात में किया गया। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने 51वीं, ठीक है, K9 वज्र टी गन का लार्सन टर्बो LNT, ठीक है, आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स से उद्घाटन किया या इनोवेशन किया है, तो ये कहाँ से किया है, किस जगह से, गुजरात के, ठीक है। तो उसका नाम है हजीरा, गुजरात से, हजीरा नामक प्लेस है गुजरात के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मजा आ रहा हो तो भाई एक बार लाइक जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपके लिए कलेक्शन किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके अलावा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, KVIC ने पहले सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है, गुजरात में ही किया है। इसके अलावा S जयशंकर प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लिविंगहुड, ठीक है, लिवलीहुड का आधारशिला रखी, कहाँ पे रखी, ये भी केवड़िया गुजरात में ही रखी है। इसके अलावा सेकंड IRCTC की तेजस ट्रेन भी कहाँ चली है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चली है। IRCTC की सेकंड तेजस ट्रेन, अब पहली कहाँ चली थी, लखनऊ से दिल्ली के बीच में चली थी तेजस ट्रेन। तीसरी तेजस ट्रेन कहाँ चलेगी या कहाँ चली है, तो ये चली है इंदौर से बनारस, आपने नाम भी सुना हो, काशी महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है, काशी महाकाल एक्सप्रेस, ये थर्ड है। सेकंड कौन है, लखनऊ दिल्ली के बीच में जो तेजस चली है। फर्स्ट कौन सी है, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चली है, सेकंड वाली। सेकंड अहमदाबाद मुंबई, फर्स्ट लखनऊ दिल्ली, और थर्ड वाली काशी महाकाल इंदौर टू वाराणसी। इसके अलावा देखो 31वें, ठीक है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का जो काइट फेस्टिवल मनाया गया 31वां, वो कहाँ मनाया गया, गुजरात में मनाया गया। कहाँ पे है गुजरात, साबरमती नदी के किनारे। कभी कभी पूछ लेता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है गुजरात, तो साबरमती नदी के किनारे होगा। इसके अलावा कृषि मंथन, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि व्यापार एवं ग्रामीण विकास समिट है, ठीक है, का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, ये भी अहमदाबाद गुजरात में हुआ। कृषि मंथन आपसे पूछा किस राज्य में आयोजित हुआ इसका पहला संस्करण, तो उसका आंसर हुआ गुजरात, ठीक है भाई। अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो बता देना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो कुछ हमने आपको जो कंट्री करेंसी और कैपिटल कराते हैं उस पर चलते हैं। देखो इन 5 कंट्रीज को हम कल कर चुके थे, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, यमन, कजाकिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान। हमने बोला आपको याद कैसे करना है, तुर्कमेनिस्तान एशगाबाद मनात, तुर्कमेनिस्तान एशगाबाद मनात, ऐसे याद करना है। तजाकिस्तान दुशानबे शोमोनी, तजाकिस्तान दुशानबे शोमोनी, ऐसे 3-3 बार 4-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी काफ़ी हद तक। इसके बाद आज की 5 पढ़ते हैं। सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर की जो कैपिटल है सिंगापुर है, करेंसी है डॉलर, सिंगापुर डॉलर। सऊदी अरब रियाद रियाल, सीरिया दमिश्क पाउंड, इसके अलावा फिलीपींस मनीला पीसो, इसके अलावा ओमान मस्कट रियाल, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे करके इसको 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे तो हमारी काफ़ी हद तक हमको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके अलावा हम आपको झीलें करा रहे थे, कल 4-5 झीलें हो गई थी। इसके बाद हम लोग आई थिंक 4 कर चुके थे। इसके अलावा 4-5 और पढ़ लेते हैं। अंचल, बरारी, गडसर, गिरसर, गंगावल, कौशर, ठीक है, जिसके आगे देखो आप सर दिखाई दे रहा हो। अक्सर कर जितनी भी सर लगी हुई हैं सारी कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में है। तो आपको याद करनी है कैसे, अंचर, बरारी, गडसर, गिरसर, गंगावल, कौशर नाग है पूरा, ठीक है। तो आप चाहो तो पूरी लिख लो एक बार में, और डेली 4-5 पढ़ते रहो, चाहो तो 5-5 लिखते जाओ, ठीक है। तो अगर आपको सेशन में अगर मज़ा आ रहा हो तो एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर दें इसको,
ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा राइटिंग वगैरह कम ठीक हो, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन आप ये मान लो आपके लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। आप प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए, ठीक है भाई, प्रॉपर आप इनके नोट्स बनाइए, और फिर आप देखिए कुछ दिन बाद आपको अलग ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम ऐप पर रेगुलर क्लास चल रहा है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप एक बार उसको आईडी पासवर्ड लेकर के हमसे एक बार क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है भाई। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।